आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नाम तो सुना होगा कि क्रूड ऑयल में ट्रेड होता है, गोल्ड में ट्रेड होता है, सिल्वर में ट्रेड होता है, बट ये ट्रेड कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब नहीं पता। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है, कैसे करना है ये नहीं पता, हो सकता है इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो मिल गई है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक ऐसी वीडियो पर आ गए हो जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलने वाली है, खासकर अगर आप बिगनर है तो। आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। अमित जी एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है और आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर अपने एक्सपीरियंस से कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तब भी आप एक परफेक्ट वीडियो पे आ गए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? जी जी एकदम सही बोल रहे हैं। हम यहाँ पर हर चीज़ को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट मार्केट कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कौन कौन सी कमोडिटीज यहाँ पर ट्रेड होती हैं, कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करने के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। और कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये पता रहे कि बाजार क्या होता है, कहाँ ट्रेड होता है, क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी। तो यहाँ ये बाजार कमोडिटीज जो ट्रेड होती हैं वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करते हैं NSE के प्लेटफॉर्म पर, वैसे ही MCX है। तो ये एक्सचेंज हो गया। यस, ये एक्सचेंज हो गया। जैसे BSE है, NSE है, वैसे सेम MCX है। सुबह 9 बजे बाजार खुलता है साल भर, राइट, लेकिन क्लोज होने की टाइमिंग अलग अलग होती है। अच्छा, अप्रैल ऑनवर्ड टिल अक्टूबर एंड ये 11:30 पे बंद हो जाता है जी। और नवंबर से मार्च एंड तक 11:55 तक स्टार्ट रहता है। यानी खुलेगा एक ही टाइम पर 9 बजे खुलेगा, लेकिन एक बार 11-11:30 बजे बंद होगा एक सेशन में, यानी 6 महीने, और अगले 6 महीने 11:55 तक चालू रहेगा। मतलब सर्दियों में 25 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यस, नवंबर से मार्च तक। जी 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 जी। तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की ट्रेडिंग होती है, बेस मेटल्स की ट्रेडिंग होती है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे जो लोग हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जिन्हें ये पता है कि भैया 9:15 से लेकर 3:30 तक बाजार ओपन है। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो 3:30 बजे मार्केट बंद नहीं हुई है, वो तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। ये आपकी 11:55 तक खुली हुई है अगर आप सर्दियों में बैठे हैं, और अगर गर्मियों की बात करें तो ये आपकी 11:30 बजे तक रात में ओपन है। यस, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होते हैं बाजार के, जो मोमेंटम ट्रिगर होते हैं, वो 6 बजे के बाद होते हैं। 6 बजे के बाद। तो अगर आपने एक सेशन मॉर्निंग का इक्विटी मार्केट में कर लिया, ऐसे बहुत सारे हमारे नोन लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो 3:30 बजे के बाद बोलते हैं बोर हो रहे हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं यार, सुबह जो अपन विटामिन वगैरह लेके गए बाजार से वो शाम के भी मिलेगा करके। अच्छा, तो शाम के 6 बजे के बाद वो वापस बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं, और काफी लोग हैं अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बाजार को अच्छे से समझते भी हैं। आज के बाद आप लोग भी सब समझेंगे, आप लोग भी चाहेंगे कि 6:30 बजे के बाद हम भी बाजार में पार्टिसिपेट करें जी। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल ट्रेडिंग होता है। क्रूड ऑयल का मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है और क्रूड ऑयल के ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग होती है। अच्छा, तो एक सिंपल क्रूड ऑयल हो गया, जो क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स हो गया जी, उसका एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो इन दोनों में फर्क पहले एक बार लोगों को बताइए। जरूर। क्रूड ऑयल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी, आपको समझ आएगा जी। क्रूड ऑयल का एक लॉट जो मेगा लॉट है, यहाँ पर मेगा मिनी होते हैं। अच्छा। तो मेगा लॉट में 1 रुपए की मूवमेंट पे, जैसे बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट मिलते हैं, यानी सपोज आपकी 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी तेज हुई है तो आपको 1500 रुपए का नफा नुकसान होता है, मंदा होना तेज होना। वैसे ही यहाँ पर 10 रुपए की चाल में 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए का लॉस होता है। उसी का एक मिनी वर्जन निकाला हुआ है रिटेलर्स के लिए, जो छोटे निवेशक हैं, जिनके पास कम पूंजी है, जो बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 1 रुपए की मूवमेंट पे यहाँ पर 10 रुपए का प्रॉफिट और लॉस होता है। अच्छा, यस। और पिछले 6-8 महीने से और एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व, इसमें कितने से ट्रेड कर सकते हैं मिनी में? अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं आप, मेगा कॉन्ट्रैक्ट में 2.25 लाख रुपए के आसपास आज का मार्जिन फ्यूचर्स का। एक और यहाँ पर और एक छोटी चीज कवर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अगर बाजार में वोलेटाइल ज्यादा है, जैसे 4 से 8% का वोलेटिलिटी डेवलप होने लगा है बाजार में, कोई भी XYZ रीजन से, कोई भी वॉर के सिचुएशन से, या फिर कोई डेटा के मोमेंटम से, कोई भी XYZ रीजन से अगर बाजार में 4 से 8% की वोलेटिलिटी ट्रिगर हो रही है तो बाजार के मार्जिन एक्सचेंज बढ़ा देता है। अच्छा, ताकि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। राइट, यानी आप जहां पर 4 लॉट ले सकते थे वहां पर सिर्फ 2 ही लॉट की ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये वोलेटिलिटी पे मार्जिन डिपेंड करते हैं। तो उसी तरह आज का मार्जिन जो है वो 2,70,000 के आसपास मेगा का है। ओके। ऑन द कॉन्ट्ररी मिनी की अगर बात करेंगे तो 27-28 रुपए के आसपास। मतलब कोई 27-28 हजार से क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। अगर उससे भी कम पूंजी है और मार्केट की वोलेटिलिटी को अगर समझ गए हैं, मान लीजिए कि आपको मालूम है कि क्रूड ऑयल 100 रुपए के आसपास यहाँ से तेजी दिखा सकता है,
और आपके पास 27-28 हज़ार रुपये भी नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये के आसपास है, तो लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ से तेजी आने वाली है, नहीं तो 10-15 हज़ार रुपये भी रिस्क में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, और क्रूड ऑयल के, यस, और ऑप्शंस की लिक्विडिटी ऑसम है। अच्छा, यानी क्रूड ऑयल के फ्यूचर से ऑप्शंस की लिक्विडिटी ज्यादा है। मैंने ये भी देखा है कि पूरे दिन में 10,000 लॉट का कामकाज होगा क्रूड ऑयल मेगा लॉट में, जो आज से 4 साल 5 साल पहले 4-4 5-5 लाख लॉट का होता था। लेकिन वो सारा वॉल्यूम ऑप्शंस में शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, लो ऑप्शंस में आ गए। यस, अभी कुछ 1 महीना पहले एमसीएक्स ने ये रिकॉर्ड भी ब्रेक किया ऑप्शंस ट्रेडिंग का, जो कभी नहीं हुआ था। उससे रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने ऑप्शंस के वॉल्यूम का। अच्छा, तो ऑप्शंस के फ्यूचर से ज्यादा क्रूड के फ्यूचर से ज्यादा ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है। क्या बात। तो रिटेलर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से भी काफी लोग ऑलरेडी इस मार्केट में होंगे, जानते होंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा ज्यादा जान जाएंगे। तो क्रूड ऑयल का मिनी होता है, क्रूड ऑयल के ऑप्शन ट्रेड होते हैं, और ये टेंटेटिव 15 तारीख से 18 तारीख के बीच में इसके वायदे कारोबार की एक्सपायरी होती है। राइट, हर महीना एक्सपायर होता है। अच्छा, 1 महीने की। यस। और इसमें आप रोल ओवर तो कर ही सकते हैं। रोल ओवर की कॉस्ट भी डिपेंड करती है कि कभी प्रीमियम पे रहता है, डिमांड सप्लाई का पूरा इसमें स्टोरी होता है कि अगर ज़्यादा डिमांड है तो बाजार आगे के जो रहेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो थोड़े महंगे रहेंगे, और अगर बाजार में मंदी एक्सपेक्टेड है या फिर डिमांड कम होने वाली है तो कभी कभी यहाँ पर यूजुअली हम ये निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में नहीं देखते हैं कि कभी आपको अगला वायदा डिस्काउंट में मिलेगा। मैक्सिमम टाइम मैंने तो आज तक नहीं देखा डिस्काउंट में, कभी यहाँ पर होता है। अच्छा, यानी क्रूड ऑयल कभी कभी कुछ डिस्काउंट में भी ट्रेड कराते हैं। जैसे आपने कोरोना टाइम पर देखा था, कोरोना टाइम पर करंट कॉन्ट्रैक्ट से अगला कॉन्ट्रैक्ट नीचे चलता था, क्योंकि उस समय तो -$40 तक भी चला गया था क्रूड ऑयल, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। उनके प्रोडक्शन इतने हो रहे थे कि वहां पर इन्वेंट्री रखने के लिए जगह नहीं थी। क्रूड ऑयल को वाकई में फेंक रहे थे वो लोग कि किधर तो भी इसको डिस्पोज कर दें। वो इन्वेंट्री रखने, गोडाउन कितने होंगे, लिमिटेड जगह होती है ना, लेकिन प्रोडक्शन तो कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पर आपके डिस्काउंट भी होते हैं और प्रीमियम पे भी चलते रहते हैं जी। इसी तरह से नेचुरल गैस भी चलती है। ये नेचुरल गैस थोड़ी सी मिर्गी की बीमारी पड़ती रहती है। अच्छा, ये थोड़ी वोलेटाइल ज़्यादा है, थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की है, और इसके डेटा भी आते हैं। डेटा की बात हम आगे करेंगे। ये 1 रुपए में 1250 रुपए का प्रॉफिट लॉस देती है। अच्छा, यानी अगर अभी आप भाव देख रहे हैं 232 रुपए 60 पैसे चल रहा है, अगर ये 234 रुपए से 235 रुपए हो जाती है तो 1250 रुपए प्लस होते हैं। अभी तो 32 पे, 32 से अगर ये 33.60 हो गई, 33.60 होगी तो 1250 रुपए मुनाफा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 1 रुपए नीचे गई तो उतना लॉस भी होगा। इसका भी मिनी है। अच्छा जी। इसमें कितने कैसे ट्रेड होता है? इसमें करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन है, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है। अभी कुछ 1 लाख रुपए के आसपास टेंटेटिव मेगा लॉट का मार्जिन है। राइट, तो 10-12 हजार रुपए का मिनी का मार्जिन है। अच्छा, सीधा 110। इसको आप लोग रेगुलर बेस पे वीक जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, वीक का डे मंडे जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार आप लोग मार्जिन इसके देख सकते हैं, क्योंकि इसके मार्जिन वोलाटाइल होते हैं। यानी डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी मार्केट मार्जिन जो रहते हैं इसके चेंज होते रहते हैं। राइट, और इसके ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। अच्छा, यस, और ऑप्शंस की भी वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है। वोलेटिलिटी तो है ही है, साथ में लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, यानी कि आप जब बाय और सेल करने जाएंगे कोई चीज को तो आपको अननेसेसरी कोई जो बायर और सेलर का डिफरेंस होता है वो कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। यानी लिक्विडिटी ऑसम है तो आपके ट्रेडिंग बढ़िया होगी, यानी कहीं कोई फालतू के नुकसान नहीं होंगे। राइट, जैसे आप कई चीजों में देखिए बिड आस्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिड आस्क में डिफरेंट लिक्विडिटी नहीं होती, तो आपको बाय करना है तो जो रेट का सेलर खड़ा रहेगा उसी रेट पे बाय कर सकते हैं, या फिर बिड लगा के बैठे रहो, एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर लिक्विडिटी मस्त है। तो क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल का ऑप्शन, नेचुरल गैस मिनी और नेचुरल गैस का ऑप्शन, ये सारे एनर्जी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक चीज अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कभी भी क्रूड ऑयल का अगर ट्रेंड अप है, यूजुअली क्रूड ऑयल का अगर ट्रेंड अप है, दोनों है, तो अब एनर्जी सेक्टर में आ गए तो हम क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों एनर्जी है, क्रूड भाग रहा है तो एनजी भी भागेगी। ऐसा नहीं होता, दोनों की फितरत अलग अलग है। अच्छा, है एनर्जी सेक्टर के, लेकिन अगर क्रूड भाग रहा है तो जरूरी नहीं कि एनजी भाग जाए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों के फीडबैक आते हुए देखे, इंक्वायरी आते हुए देखी, सर एक क्रूड भाग गया लेकिन मैंने एनजी ली हुई थी, क्रूड को देख के एनजी भागी नहीं। तो एक गलत तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का, या फिर ये एक्सपेक्ट करने का कि क्रूड भाग रहा है तो मैं एनजी ले लूँ। ऐसे नहीं होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्रूड ऑयल नीचे चला गया और एनजी भाग गई, यानी उल्टे पुल्टे होते रहते हैं। और ये एनजी थोड़ी सी न्यूज़ बेस ज़्यादा चलती है, क्योंकि ये रशिया में उस यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा होती है,
तो वहाँ पर कभी कभी थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर वहाँ पे कोई पाइपलाइन डैमेज हो जाना या फिर वहाँ पे कोई कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आ जाना, इन्वेंट्री कम हो जाना, इसके बेस पर ये थोड़ी चंचल स्वभाव की है, 10-12 रुपए का मूवमेंट आराम से देती है। तो इसके ऑप्शंस भी बढ़िया चलते हैं, यानी ऑप्शंस में नो डाउट जितना फ्यूचर का मूवमेंट रहेगा उतने ऑप्शंस के नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी छोटी पूंजी वाले ने अगर 15-20 हज़ार रुपए से आया हुआ बाजार में, उसको 4-5 हज़ार रुपए भी मिल रहा है, फ्यूचर नो डाउट 12-15 हज़ार रुपए की वोलेटिलिटी दिखा रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन अगर 2-4 हज़ार रुपए भी दे रहा है तो क्या बुरा है। ठीक बात। तो मुझे अच्छा लगता है ये, तो वोलेटिलिटी होने की वजह से आपको प्रॉफिट अच्छे मिल जाते हैं और उसी तरह से लॉस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी जितनी ऑप्शन में रहेगी प्लस माइनस दोनों उसी बराबर होगा। उसी तरह से गोल्ड का भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, गोल्ड का गुनिया भी ट्रेड होता है और गोल्ड पेटल भी ट्रेड होता है, और इसके भी ऑप्शंस होते हैं। तो गोल्ड के मार्जिन से शुरू करते हैं। यस, गोल्ड का मार्जिन आज का 5.25 लाख रुपए के आसपास है, 5,50,000 रुपए के आसपास है मेगा लॉट का। मिनी का 1/10 कर लीजिए, यानी अगर गोल्ड मेगा 1 रुपए की मूवमेंट देता है तो गोल्ड जो मिनी है वो 10 रुपए का प्रॉफिट लॉस देगा। नहीं, 1 रुपए की मूवमेंट पे गोल्ड कितने का देगा? 100 रुपए। 100 रुपए देगा प्रॉफिट 1 रुपए पे। 1 रुपए पे, और उसी तरह से मिनी जो है वो 10 रुपए देगा। तो ये इसमें तकरीबन आप कह रहे हो अगर उसमें 5.25 लाख रुपए लगेंगे तो इसमें वही मतलब 60-70 हज़ार रुपए। 60-70 हज़ार रुपए। अच्छा, कभी 60,000 हो जाएगा, कभी 62,000 रुपए हो जाएगा, डिपेंड करता है। ठीक है। यानी वोलेटिलिटी सब पूरा कमोडिटी मार्केट, पूरे कमोडिटी मार्केट के जो मार्जिन है वो वोलेटिलिटी के बेस पे चेंज होते रहते हैं। तो गोल्ड मेगा आपके 1 रुपए में 100 रुपए प्लस माइनस देता है, गोल्ड मिनी 10 रुपए प्लस माइनस देता है, गोल्ड गुनिया 8 रुपए प्लस माइनस देता है। अच्छा, यानी 8 ही ग्राम का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और गोल्ड पेटल जो है, ये जो गोल्ड पेटल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये गोल्ड पेटल ये 1 ग्राम का है। अच्छा, ये यानी आप 600 रुपए लेके आते हैं बाजार में तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, बहुत बढ़िया, घर बैठे। नो डाउट अगर गोल्ड बड़ा वाला जो मेगा लॉट है, जो 24 कैरेट का जो रेट है, ये अगर 1,000 रुपए भागता है तो 1 लाख रुपए प्लस होता है, लेकिन गोल्ड पेटल उसी तरह से 120 रुपए के आसपास का प्लस देगा। बट वो आए भी उसका मार्जिन भी तो कम मार्जिन भी कम है उसका। हाँ, राइट। तो उसमें लगे भी तो 600 रुपए, लगे भी 600 रुपए हैं। राइट। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपकी 1-2 वीडियो भी देखी जिसमें आप लोगों को इनकरेज करते हैं गोल्ड बीज और सिल्वर बीज ETF फंड में। राइट। वो भी एक अच्छा माध्यम, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। गोल्ड बीज भी MCX में ले सकते हैं आप। अच्छा, यस, NSE में तो चलता ही है, आप NSE का ही बताते हैं ना, मैं तो ETF बताता हूँ। ETF बताते हैं। तो गोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन है गोल्ड। हमने तो बाय वन डिप की स्ट्रैटेजी दी हुई है ना लोगों को। ओह वाओ। एक्चुअली गोल्ड का अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 9-10% आसपास ईयरली बढ़ता है, यस, है ना। तो अगर 11-12% का ROI पिछले 5-6 सालों का, 5-6 साल का, बट मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में 9-10% आपको आराम से मिलेगा गोल्ड में। तो अगर 10% गोल्ड दे रहा है और गोल्ड को आप डिप्स पे और बाय करते रहोगे तो वो अच्छा ही है आपके लिए, करेक्ट, है ना। तो एज एन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़िया चलता है, मेरा तो बढ़िया चल रहा है, तो मैं लोगों को भी बताता हूँ बढ़िया है भाई जी। तो उससे होता क्या है कि अगर आप गोल्ड का ETF भी खरीद के रखते हो तो अगर आपने स्टॉक्स खरीदे हुए, इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका हेजिंग भी हो रहा है। Yes. अगर मार्केट करेक्ट होगी तो गोल्ड बढ़ेगा। इस टॉपिक पे भी हम बात करने वाले हैं आगे, एडवांटेजेस जो हैं हमारे कमोडिटीज बाजार को ट्रैक करने के, तो ये पॉइंट कवर होगा डिटेल में। एब्सोल्युटली। तो मेरा ये मानना है कि मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो में आपके पास प्रीशियस मेटल्स होने चाहिए। तो मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के ETFs में बाइंग ऑन डिप करता रहता हूँ और इक्विटी में भी बाइंग ऑन डिप चलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि दोनों को गिरा हुआ भाव पे खरीदा, बट अगर कभी मार्केट में मेजर करेक्शन आई तो मेटल्स आपको प्रोटेक्ट रखेंगे, तो पोर्टफोलियो कभी कोई मेजर करेक्ट होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुए बाजार में तो कम से कम ये ऊपर हम हेज है, हम दोनों साइड है ना, हम दोनों साइड है, बराबर है। तो लोग कभी कभी कहते हैं जी 5% 10% गोल्ड में होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है वो, बराबर। मतलब गोल्ड, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि चलो फिजिकल में तो होना ही चाहिए। अपने इंडियन लोगों का माइंडसेट है कि भैया सोना है तो मैं हैप्पी फील करता हूँ, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली भी होना चाहिए, क्योंकि आप फिजिकल लेते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे अनुमान से 12 से 20% के आसपास मेकिंग चार्जेस और GST का आप बोल रहे हो, वो ठीक बोल रहे हो, बट आप बीवी की खुशी से कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी खुशी के बिना तो कुछ भी नहीं है हम। हाँ, तो सही बात है, बट वो बड़ा सही है जी। बीवी को लग रहा है आपने नेकलेस दिया, हाँ, और आपने अपना पैसा भी जोड़ लिया। सही बात है। नहीं मतलब मैं भी यही करता हूँ कि जब कोई स्पेशल ओकेजन आते हैं तो उसको गोल्ड का बिस्किट, तो मालूम है कि भैया एसेट भी बन रही है,
और बिस्किट आपका बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, वो भी खुश है क्योंकि आप उसमें मेकिंग चार्ज मैं ना के बराबर दे नुकसान नहीं करना चाहता ना। बाकी उसको जो उसके जो शौक है तो कोई मना है ही नहीं। आप एक काम करना अब सर जी, आपके पास अगर गोल्ड के बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट हो गए ना, तो आजकल मैंने देखा है, मतलब मैं देखता रहता हूँ ज्वेलरी में, तो लोगों ने वो गिन्नी की अंगूठी बनवा रखी है। ज्यादा गिन्नी हो जाती है, गिन्नियों का सेट बनवा देते हैं। अच्छा तो वो कहते हैं जी गिन्नी इतनी सारी हो गई, अब सेट के क्या पैसे थे, तो गिन्नी ही पहन लेते हैं लोग बहुत अच्छे डिजाइनिंग वे में। तो आप गूगल करिए, मतलब मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड रहता ही हूँ इन चीजों के अंदर। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सही है, सही। मतलब अगर हम मतलब आपकी वाइफ तो काफी यंग होंगी, बट जो मिडिल एज वुमेन है उन पे काफी सूट करता है वो। अच्छा, हाँ। तो अभी से गिन्नियाँ इकट्ठी करना चालू करते हैं 10-20 साल आपकी तो हो गई होंगी यार। नहीं वाइफ मैं वाइफ के लिए बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, मतलब आपने कहा ना आंटियां बन जाती है उनके बाद बहुत अच्छी लगती है, तो आंटी बनने का मैंने देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप सीन द कंसेप्ट, तो मैंने कहा आंटी यार इतनी सारी गिन्नियां लेके क्यों शो ऑफ कर रही है, तो मैंने कहा अच्छा तो नेकलेस का डिजाइन है उनका। सुपर, ठीक है, मतलब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट, मैं तो यही मानता हूँ। यस, सही बात है। 5 से 10% तो मिनिमम होना चाहिए। नहीं, ये तो लोगों को लगता है, मुझे तो कम लगता है 5-10%। कितना लगता है आपको? सी व्हेन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है? आप 5-10% कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है उसकी रिटर्न्स कम है, वो आप SIP वे में कर रहे हो तो एक अलग बात हो गई। बट अगर आप हेजिंग के लिए कर रहे हो, तो आप देखो कि आप क्या रिस्क लेकर चल रहे हो, किस एसेट क्लास को आप हेज करना चाहते हो। हाँ, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास यार शेयर्स कितने के हैं, तो उसके हिसाब से वो % टू % डिपेंड करेगा। बट 5-10% कम है मेरे हिसाब से, तो कम है। गोल्ड ज्यादा होना चाहिए आपके पास। चलिए, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी ट्रेड होती है। सिल्वर का भी 2 कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, गोल्ड के ऑप्शंस भी होते हैं जी, लेकिन गोल्ड के ऑप्शंस में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे बाय और सेल प्राइस में डिफरेंस है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये नहीं, चलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि बायर और सेलर में डिफरेंस है, लेकिन आप ये देखिए कि महंगा कितना है ये। गोल्ड अभी चल रहा है आपका, ये देखिए इसके ऊपर वाला 62,633, ये देखिए ये जो गोल्ड चल रहा है, इसका 63,000 का कॉल ऑप्शन यानी CE चल रहा है 873 रुपीज। यानी कि अगर गोल्ड फ्यूचर 63,830 के ऊपर जाता है तभी फायदा होगा, तभी फायदा देगा एक्सपायरी तक, वो भी 24 जनवरी। एक तो आपने कहा जैसा लिक्विडिटी कम है, एक वो प्रॉब्लम, और दूसरा ये ऑप्शंस में महंगा बहुत है, बहुत महंगा है कि भाई 1 लाख रुपए प्रीमियम देके आप माल ले रहे हो। बट इसका जो थीटा है वो कितना फास्ट डिके होता है और कब डिके होता है? ये लास्ट वीक में ज्यादा होता है। बहुत है। नहीं, हाँ, लास्ट वीक में मेजरली तो लास्ट वीक में ही एक्शन होता है सारा, जो आखिरी के 10 दिन होते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे वोलेटाइल, मार्केट इतना वोलेटाइल रहता है कि आपको समझ में नहीं आता थीटा कब डिके हो गया। अच्छा, अभी जब 6 बजे बाजार खुलते हैं US मार्केट, उसके बाद ये बाजार में मोमेंटम 6 बज गए एग्जैक्ट, 6 बज गए, अभी वोलेटिलिटी भी डेवलप हो जाएगी। राइट। तो गोल्ड के भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। अगर किसी, ये ट्रेड कब करना चाहिए गोल्ड के ऑप्शंस वगैरह में? जब एकदम कन्विक्शन स्ट्रांग है कि बॉस यहाँ से तो फटने वाला है गोल्ड, 2-2.5 हज़ार का मूव है, तब आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, क्योंकि 80,000 रुपए में आपको 1 किलो गोल्ड मिल जाएगा। मात्र 90,000 रुपए में, मोटा मोटी मान लीजिए 90,000 रुपए में 1 किलो गोल्ड मिल रहा है, तो उससे बेटर क्या है? लेकिन वो कन्विक्शन हो तो अभी करें। उसी तरह से सिल्वर भी ट्रेड होती है। सिल्वर मिनी, सिल्वर का मेगा हो गया, जिसमें 1 रुपए में 30 रुपए प्लस माइनस होते हैं, और उसका मार्जिन करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, तो अगर 1,000 रुपए बढ़ती है तो आपको 30,000 रुपए का नफा, 1,000 टूटती है तो 30,000 का नुकसान जी। उसी तरह से मिनी है, ये 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी अगर आपके 1,000 रुपए बढ़ गए तो 5,000 रुपए प्लस होंगे, 1,000 रुपए टूट गए इनके सिल्वर तो 5,000 रुपए का नुकसान होगा। उसी तरह से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए या फिर बिगिनर्स के लिए माइक्रा लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, जहां पर 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, 1 किलो सिल्वर, यानी 1,000 रुपए बढ़ गई तो 1,000 रुपए का मुनाफा, 1,000 रुपए टूट गई तो 1,000 रुपए का नुकसान। इसका भी ऑप्शन ट्रेड होता है, लेकिन इसमें भी वही इशू है जैसा अपन ने गोल्ड में देखा। अब इसका भी एग्जांपल आपको सामने दिखाई देता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए, गोल्ड का, सिल्वर का भाव चल रहा है 77,500 रुपए, 77,500, और इसका ऑप्शन देखिए आप 78,000 का CE 2,500 रुपए चल रहा है। यानी 80,500 रुपए जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप मुनाफे में आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसमें अवॉइड करो अननेसेसरी। अगर 1-1.5 महीने में 3,000 रुपए ऊपर 3,000 रुपए नीचे नहीं गई, बाइंग अवॉइड करो ना, सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना प्रीमियम मिल रहा है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ लोगों को, मतलब लोग जो यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, अगर आपका इनफैक्ट डायरेक्शन सही है तो सही डायरेक्शन में सेलिंग करो, प्रीमियम का प्रीमियम मिलेगा,
तो फायदा डेफिनेटली। एक और अच्छी चीज कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि आपने यहाँ पर इसका कॉल ऑप्शन बेचा 78,000 रुपए का, आपका विजन क्लियर है कि भैया 81,000 रुपए के ऊपर नहीं जाती दिख रही है, आप 2,500 रुपए का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। अगर इनकेस 81,000 के ऊपर निकल गई, आप एक इसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, फ्यूचर्स ले लो, फ्यूचर्स ले लो, हैज हो गई आपकी पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मान लो 81,000 रुपए नहीं गया तो ये प्रीमियम तो पूरा घर पे आएगा ना। बिल्कुल है। लेकिन पैसा मोटा चाहिए, यानी आपको 5-6 लाख रुपए कम से कम 6-7 लाख रुपए तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अगर इनकेस का ये वाली स्ट्रैटेजी करनी है तो हाँ, ये वाली स्ट्रेटेजी करनी है तो थोड़ा मोटा पैसा लगेगा। सिल्वर के बाद होता है कॉपर, जो बेस मेटल्स में आता है, और इसी की तरह जिंक भी बेस मेटल्स में कंसीडर होता है। ठीक है। यहाँ पर भी सबकी स्टोरीज अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं कि कॉपर भाग रहा है तो जिंक भी भागेगा। नो डाउट अगर कॉपर के सेंटिमेंट्स प्लस के चल रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शनल एक ही होगा ये जरूरी नहीं है। कॉपर के 1 रुपए के मूवमेंट में 2,500 रुपए प्लस माइनस होते हैं, यानी अगर आपने मान लेते हैं अभी का भाव कितना चल रहा है 723 रुपए 70 पैसे, 24 रुपए पकड़ लो, ये 25 रुपए हो जाएगा तो 2,500 रुपए प्लस हो जाएंगे। राइट। और अगर उसी तरह 1 रुपए नीचे चला जाएगा तो 25 रुपए माइनस हो जाएंगे। इसके भी ऑप्शन ट्रेड होते हैं। और इसका मार्जिन कितना है कॉपर का? इसका मार्जिन 2.5 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा। लेकिन इसके ऑप्शंस में काम नहीं करना, लिक्विडिटी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने अगर बाय कर लिया तो सेलर ही ना मिले, तो परेशानी में पड़ जाओगे। ऑप्शंस में काम नहीं करना है कॉपर और जिंक दोनों में। जिंक का तो खैर ऑप्शन है ही नहीं। जिंक जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इस अच्छे, इसके मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी अभी दिसंबर चल रहा है, अगर ये दिसंबर 29 ये 7 दिन पहले यानी 25 और 24 तारीख के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट में काम करना बंद हो जाता है और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खुल जाते हैं। खुले तो अभी भी होते हैं लेकिन उसमें लिक्विडिटी अभी थोड़ी कम रहती है क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। करंट कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो इसमें हर महीना आपके कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं। अभी दिसंबर चल रहा है, फिर जनवरी चलेगा, जनवरी अभी भी चल रहा है, लिक्विडिटी का इशू रहेगा। 2,500 रुपए प्लस माइनस होते हैं। जिंक में 5,000 रुपये होते हैं, यानी अगर 1 रुपये चल गया, वैसे जिंक की जो चाल होती है दिन की 2 या 3 रुपए की होती है। कोई बहुत डेटा कोई डेटा नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन 1 रुपये में 5,000 रुपये की मूवमेंट होती है। और पिछले 2-3 महीनों की अभी अगर हम बात करें तो 235 और 210 के बीच में ही चल रहा है ये। अच्छा जी। तो ये सारी तो इसका मार्जिन इसका मार्जिन 2.5 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा। और ये भी जैसा मैंने पहले बताया कि मार्केट की वोलेटिलिटी, इसका मिनी नहीं है, इसका भी मिनी है। अच्छा, कॉपर का भी मिनी कॉपर का मिनी नहीं है, कॉपर का कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ जिंक का मिनी है। ओके। यानी आपको क्रूड ऑयल का मिलेगा, नेचुरल गैस का मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा, सिल्वर का मिलेगा, कॉपर का नहीं है। सिर्फ कॉपर का नहीं, सिर्फ कॉपर का नहीं है, जिंक का भी है। अच्छा, जिंक का कितने का पड़ता है मिनी? 1,000 रुपए ऊपर नीचे, 1,000 रुपए प्लस। और उसका मार्जिन कुछ 25,000 रुपए हो। 25,000 रुपए। एक बार हम चार्ट्स पर दिखाएं सर, ये क्या टर्मिनल पर लोगों को नहीं समझ आता, लोग अपने अकाउंट में देखते हैं तो उन्हें बेसिकली इस तरीके का चार्ट देखने में ज्यादा मजा आता है। जी। और आप सभी ने मिलके अपने दर्शकों को, इंडिया की जनता को इतना एजुकेट कर दिया है कि अब सब चार्ट देखना चाहते हैं। बेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि जितना मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा उतना मैच्योर्ड वे में पार्टिसिपेशन होगा बाजार में, और उसके लिए तो हम सब थैंक यू कहना ही चाहते हैं। नहीं, हम सबका कंट्रीब्यूशन है। हम सबका ही कंट्रीब्यूशन है। अच्छी बात है, लोग चार्ट देख रहे हैं, लोग चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं। पहले तो ये चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, और अवेलेबल होते तो सिखाने वाला कोई नहीं था। आपने एक कैंडल स्टिक्स का पूरा कोर्स भी बनाया हुआ है, उसको आई बटन में डलवा दीजिएगा। बिल्कुल दे सकते हैं, 100%। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 सारी स्क्रिप्ट लगा के दिखाऊं या फिर 1-2 लगा के दिखाऊं? एक बार लोगों को बिल्कुल कमोडिटी में सर्च कैसे करते हैं, कहाँ से क्या देखते हैं? ऊपर यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन रहता है, सारे ब्रोकिंग फर्म में एक ही रहता है। यहाँ पर आप ऊपर डालेंगे गोल्ड जी, तो यहाँ पर एक गोल्ड के ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी गोल्ड का ये तो सीवरेज बॉन्ड है, अब यहाँ पर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया था सीधा। हाँ, फ्यूचर डाल देते हैं। आप कमोडिटी पे क्लिक कर देते हैं। नहीं, आ गया ना। हाँ। ये देखिए, ये यहाँ से प्लस का साइन प्रेस करूंगा मैं तो ये ऑलरेडी स्क्रीन पे लग जाएगा जी। ये गोल्ड का चार्ट भी खुल गया राइट में, और एक गोल्ड भी नहीं ऊपर, ये गोल्ड पेटल, ये गोल्ड, ये नहीं ऊपर लगा हुआ ना गोल्ड, ये गोल्ड भी लग गया। तो अभी देखिए 62,666 का भाव चल रहा है। और अगर आप इसका यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो ये बाय बटन है, F1 फॉर बाय और F2 फॉर सेल है। यहाँ से आप इसकी डेप्थ भी देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बेस्ट 5 बायर और बेस्ट 5 सेलर दिख जाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ रखना चाहूंगा, मैंने कभी किसी वीडियो में किसी को बोला नहीं, लेकिन यूजुअली लोग देखते हैं, स्पेशली नए लोग, ये बेस्ट 5 खोल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं बायर कितने क्वांटिटी में खड़े हुए हैं। 343 के आसपास खड़े हुए हैं। यहाँ जो आप लोगों को 343 दिख रहे हैं, और सेलर देखते हैं 240। तो बॉस आज तो इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है,
गलत परसेप्शन है ये। राइट। देखिए इसका सर्किट होता है 4% नीचे, यानी मोटा माटी 2000 से 2500 रुपए नीचे यहाँ से सर्किट होगा। अब किसी ने सर्किट के भाव पे 20 लॉट गोल्ड 50 लॉट गोल्ड लगा दिया है तो ये तो बायर ज्यादा दिखने लग जाएगा ना, फेक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो इसको देखकर कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा, नॉट इन एमसीएक्स ओनली, कहीं पर भी। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, आप कोई भी स्टॉक के स्क्रिप्ट में काम करते हो, आप ऑप्शंस में काम करते हो, बायर सेलर के नंबर्स को देख के कभी कोई सौदा कई लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे स्टॉक्स में भी लोग देखते हैं कि आज बाइंग ज्यादा है सेलिंग ज्यादा है। हाँ, अभी 1 लाख बायर खड़ा है, 2 लाख सेलर खड़ा है, बेचो। नहीं 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 नहीं, गलत है ये। मैंने तो आज तक 19 सालों में अगर इसको देखा भी है तो मैंने दूसरे पर्पस के लिए देखा है, ना कि ये बायर का नंबर कितना है, सेलर का नंबर कितना है। राइट। कभी कभी मैं ओपन इंटरेस्ट वगैरह ये सब देखने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये बेसिक यहाँ भी आप ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर सकते हैं आप, जैसे आप इक्विटी मार्केट में करते हैं, हालांकि मैं तो नहीं करता हूँ। और इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर गोल्ड को मैंने ऐड किया, वैसे अगर आप सिल्वर में कोई सौदा करना चाहें तो सिल्वर को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ। सिल्वर दिसंबर, ये मार्च चल रही है, इसको यहाँ पर प्लस का बटन दबा दीजिए, ये स्क्रीन पर आ गई सिल्वर आपके। तो आपने सिल्वर का यहाँ पे मार्च में लिया है, तो ये लोगों को बताना जरूरी है कि गोल्ड का हर 2 महीने में एक्सपायरी है जी, और सिल्वर का हर 3 महीने में एक्सपायरी हर 3 महीने में एक्सपायरी है। लेकिन साल में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी आता है जब दोनों एक ही मंथ में एक्सपायर होते हैं, यानी कि जैसे अभी रिसेंटली दिसंबर 5 को गोल्ड की भी एक्सपायरी है और सिल्वर की भी एक्सपायरी है, और इसमें 7-8 दिन पहले डिलीवरी पीरियड पे चला जाता है, तो 7-8 दिन पहले से कामकाज बंद हो जाता है। राइट। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं लोग। तो सिल्वर आपने देख लिया, गोल्ड को लगाते हुए देख लिया, और कुछ आप चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाना चाहिए? इसमें हम ऑप्शंस भी दिखा सकते हैं एक बार, कि ऑप्शंस कैसे जाते हैं। तो अब मान लीजिए गोल्ड का क्रूड में दिखा देते हैं। आप क्रूड में दिखा दीजिए, चलिए क्रूड में जी। तो क्रूड अभी चल रहा है 6337 था, ये 6337 का भाव चल रहा है। राइट। तो इसका अगर हम बोले 6400 का कॉल ऑप्शन दिखाइए। जरूर दिखा देते हैं। देखिए क्रूड अपन ने ऊपर लिख लिया सर्च बार में, अब यहाँ पर आपको 6400 लिखना है प्लस सी लिखना है। सी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, एक बार में आ जाएगा। इसकी भी एक्सपायरी आ गई, इसकी भी एक्सपायरी आ गई 14 दिसंबर की। तो इसकी फ्यूचर्स और ऑप्शन की सेम एक्सपायरी है? नहीं, कभी कभी उसका जैसे 17 तारीख को रहेगा तो इसका 13 तारीख को रहेगा। अच्छा, 2-3 दिन का डिफरेंस होता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। और ये गोल्ड और सिल्वर में भी सेम है? नहीं, उसका ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम होता है। अच्छा, क्रूड में अलग होता है? यस। इसका कोई रीजन? इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, लेकिन हाँ ये होता है। रीजन आई थिंक ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे वायदे कारोबार एक्सपायर होंगे वैसे हमारे इंडिया में भी रखने पड़ते हैं। ठीक, तो इसका देखते हैं कितने का है इसका कॉल ऑप्शन। तो 6400 का सी लगा चुका हूं मैं, इसको स्क्रीन पर ऐड कर देता हूं तो ये आ जाएगा स्क्रीन पर। इसी तरह से इसका अच्छा, ये बेस्ट पार्ट क्या है बॉस, ट्रस्ट मी, अगर मैं इस टाइम पे रहता, आज अपना फ्यूचर स्टार्ट करता और आज से 19 साल बाद अपने आप को देखता, कहीं और होता था। ये चार्ट ऑप्शन के भी दे रहे हैं, ऑप्शन के भी चार्ट देते हैं, ये हमें नहीं मिलेगा अभी। यानी हम लोगों ने फ्यूचर को कैलकुलेट किया, फ्यूचर को देखा और उसके बाद ऑप्शन में ट्रेड करने की कोशिश की है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर तो ऑप्शन अभी आया है सब, लेकिन बॉस गोल्डन एरा चल रहा है अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए। यूज करो जितना यूज कर सकते हो, ग्रांटेड में मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन को, कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है पिक कर लो, राइट, एक्सपर्टीज कर लो। तो ये उसी तरह देखिए आपको यहाँ पर 161 का भाव आ गया, 161 का भाव चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि इसमें ऑर्डर कैसे डालते हैं। ये अपन सपोज अपने को बाय करना है, अब बाय करना है, सेल करना है, क्यों बोल रहा है, इसके पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा कि बाजार में तेजी है या मंदी है। राइट। मेरे हिसाब से पी बाय करना चाहिए, सी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रूड को टूटने की अभी जगह है। ओके, तो हमें पहले वो डिसाइड करना होगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, क्रूड में तेजी है या मंदी है, मंदी है तो पी बाय करना है। तो मैं यहाँ पर क्रूड का 6400 का ही स्ट्राइक प्राइस का पी लगा लेता हूँ। राइट। जैसे हमने सी लगाया था वैसे हमने पी लगा लिया। राइट। ये लग गया आपका पी, 225 का भाव चल रहा है। ठीक है। और यहाँ 225 का ये भाव चल रहा है। यहाँ पर अब मैं बाय करके दिखाने की विंडो की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इंट्राडे का, अच्छा यहाँ पर इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड दोनों सिलेक्ट करना होता है। तो आपको डिलीवरी लेनी है, डिलीवरी लेनी है। यहाँ पर एक लॉट डालेंगे, आप कितने लॉट में काम करना है, 225 मार्केट प्राइस ऑर्डर भी डाल सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी। अब इसके लिए आपको ये दिखा रहा है कि आपको 22,550 रुपए लगेंगे एक लॉट के लिए। यस, अगर आपको एक लॉट में काम करना है तो। यस, और 37
ये सब चीजें ना हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट देखनी पड़ती थी कि चार्ज कितना लग रहा है, चार्ज कितना लग रहा है ना। 24 घंटे के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता था फिजिकली घर पे, फिर हम उसको देख के एक को पढ़ते थे कि भैया यहाँ लगा यहाँ लगा, या करने के पहले ही पता आपको। हाँ पहले पता है कि कितने पैसे मांग रहे हैं और क्या चाहिए। अभी अगर सक्सेसफुल नहीं बन पाए तो फिर पता नहीं कौन सी दुनिया में सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि मुझे ये सब तो एकदम यूनिक लगता है आज के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्लेस बाय ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करते हैं तो बाय हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी तरह से आप लोग जो भी कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो सर आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफी है बिगिनर्स के लिए। आई थिंक इसके ऊपर जो इंटरमीडिएट लेवल पर सीखना चाहते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा जी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, बट अगर आपको और आगे सीखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर अभी कमोडिटी मार्केट की आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके आप अपने पूरे कम्युनिटी में बता सकते हैं कि फ्री में इंटरनेट पर इतनी अच्छी नॉलेज सीखने को मिल रही है। तो जरूर आप सीखिए। एक बार में नहीं समझ आता इन वीडियोस को आप कई बार देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल आपके लिए। और अपना प्यार देके लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी भी बात रखना चाहूंगा, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। कंपनी में सुबह 9 बजे से 11:30 और 11:55 तक कंटिन्यूस बेसिस में हर कोई मेहनत करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। रिसर्च के बेसिस पे आप लोगों को ऑप्शंस के ट्रेड, गोल्ड, सिल्वर, यानी जितनी भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की सबके ट्रेड्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद प्रॉपर टारगेट। सेफ ट्रेडर्स को भी हम लोग उनकी कैपिटल के हिसाब से उनको एग्जिट दिलवाते हैं, प्रॉफिट बुक कराते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करवाते हैं, सब करवाते हैं। और इसी के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स के कॉल और ऑप्शंस के कॉल भी दिए जाते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करें और आगे की जानकारी हासिल करें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर सर आपको सर की एडवाइजरी चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर भी विजिट करके सर की कंपनी की वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।